हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मॉक टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर थ्रू, तो आज हम देखने वाले मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन देखने वाले। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के लेक्चर का श्री गणेशा करते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम था वो क्या है। क्या पूछा है इन्होंने, देखिए अभी पहले। अ बॉडी इज जस्ट रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ अ रेडियस आर व्हेन द बॉडी इज एट अ हाईएस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। अब बताना क्या हमें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर स्ट्रिंग ब्रेक्स, यानी क्या किया है, एक रस्सी ले ली, कंसिडर किया और उसको ऐसा क्या किया, ये देखिए इसे वर्टिकली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, सॉरी वर्टिकल सर्कल में। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एट अ हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल ब्रेक कहाँ कर रही है, हाँ एट अ हाईएस्ट पॉइंट स्ट्रिंग इज ब्रेक, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, ये जो रस्सी है क्या हो गई, ये टूट गई, यानी टूट गई। तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल है हम कंसिडर कीजिए, ये इस ओर गया और ये यहाँ जाकर एक कुछ दूरी पर जाकर नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें बताना है। बराबर, ये कौन सा हो गया ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। बराबर, ठीक है। अब देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वेलोसिटी क्या होती है, हमने देखा है वेलोसिटी क्या होती है, रूट ऑफ आर जी। बराबर, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या कर रिवॉल्व कर रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, रूट ऑफ आर जी। और टाइम टेकन टू दी पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचने के लिए उसको समय कितना लग रहा है, वो कितना होता है हमारा, t इज इक्वल टू रूट ऑफ आर बाय जी। ये आर कैपिटल ले लेता हूं मैं क्योंकि उन्होंने कैपिटल कहा है। अब हमें क्या पूछा है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये पूछा है हमें। तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है हमारी, रूट ऑफ आर जी इंटू टाइम कितना है हमारा, रूट ऑफ आर बाय जी। ये रूट जी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2, टाइम क्या होता है 2 रूट ऑफ जी आर होता है, सॉरी हाँ ये 2 लिखना भूल गया था, ये 2 इधर आ जाएगा। ये रूट ऑफ आर इंटू रूट ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, 2 आर। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम देखिए क्या पूछा है हमें। अ स्टोन ऑफ अ मास 3 kg अटैच ऑन वन एंड ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज whirled in the horizontal circle. The string makes an angle of 45 degree with the vertical, then the centripetal force acting on the string. हमें क्या पूछा है यहाँ पर, सेंट्रिपिटल फोर्स पूछा है। अब ये देखिए वो कौन सा हॉरिजॉन्टल सर्कल में परफॉर्म कर रहा है, 3 मीटर लॉन्ग क्या है, हमें 2 मीटर लॉन्ग एक रस्सी दे दी है। ठीक है, और क्या कर रहा है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। बराबर, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। और ये स्ट्रिंग जो है कितना एंगल बना रही है, ये वर्टिकली 45 डिग्री। बराबर, और हमें पूछा है कि यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। ये कोनिकल पेंडुलम का केस है। बराबर, तो हमें पता है क्या क्या दिया है हमें, उसकी जो देखिए रेडियस क्या हो जाएगी, फिर हम लिख सकते हैं 2 मीटर, और क्या दिया है, मास दिया है 3 kg, टैन थीटा दिया है, एंगल कितना है, टैन 45 होता है, टैन थीटा टैन 45 ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। बराबर, सेंट्रिपिटल फोर्स निकालना है, हमें एक रिलेशन पता है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, अब देखिए इस पर से क्या कर लेता हूँ मैं, जी को इधर ला लेता हूँ, जी इंटू टैन थीटा टैन 45 अपॉन वी स्क्वायर बाय आर। जी की वैल्यू दी गई है क्या, 10 है, यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, 45 कितना आ रहा है 1, तो वी स्क्वायर बाय आर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, अब हमें सेंट्रिपिटल फोर्स पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू तो 10 आ गई, और मास कितना है हमारा 3 kg, वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 10, सिंपली सेंट्रिपिटल फोर्स कितना आ गया हमारा 30 न्यूटन। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा,
ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या पूछा है। अ व्हील कंप्लीटेड 2000 रिवॉल्यूशन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 9.42 किलोमीटर। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी। अब देखिए एक व्हील लिया है, एक चक्का, जो कि 2000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 9.42 किलोमीटर। अभी हमें पता है एक रिवॉल्यूशन यानी क्या होता है, सर्कुलर होता है, बराबर 2 पाई आर। यानी ऐसे 2 पाई आर की कितने रिवॉल्यूशन किए उसने, 2000। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2000 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 9.42 किलोमीटर है। इसको मीटर में ले लेता हूं, इंटू 1000, ठीक है। और हमें पूछा है डायमीटर। डायमीटर यानी क्या होता है, 2r होता है। मैं 2r को एज इट इज रखता हूं, यहां पर 2000, पाई की वैल्यू कितनी ले ली, 3.1514 इंटू 2r एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 1000 बराबर 2r को यहीं रखता हूँ, ये डिवाइड में चला जाएगा, 9.42 इंटू 1000 डिवाइड में क्या हो जाएगा फिर ये 2000 इंटू 3.14, ठीक है। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 942 आएगा। देखिए 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42 आ जाता है, ठीक है। डायरेक्टली 3 आ जाता है। ये 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल, यहाँ से 3 0 कैंसिल, ये क्या बचा 3/2। यानी 2r जो हमारी डायमीटर होती है, 2r इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारा? ये देखिए 1 पॉइंट सेंटीमीटर भी है, 1 पॉइंट मीटर भी है, लेकिन हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्जन किया। तो इसका सिंपली ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या पूछा है हमें। A ball of a mass 0.25 kg attached to the end of a string of a length 1.96 meter is moving a horizontal circle. The string will break. The tension is more than the 25 Newton. What is the maximum speed of with which ball can be moved? देखिए हमें सिंपली किसकी वैल्यू पूछी है, What is the maximum speed? मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, ये सर्कल, ये क्या किया है उन्होंने कि किसका केस हो जाता है, कोनिकल पेंडुलम का, बराबर। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में परफॉर्म कर रहा है और कितना है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ में कौन सा फोर्स जुड़ जाता है, टेंशन फोर्स, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशनल फोर्स। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्या क्या दिया है, मास, मास कितना दिया है 0.25 kg, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻² kg। उसके बाद में देखिए क्या दिया है, लेंथ दी गई है स्ट्रिंग की, यानी आर हो जाएगी वो 1.96 मीटर, और क्या दिया है, इज मूविंग अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, द स्ट्रिंग विल ब्रेक टेंशन ऑफ दी मोर देन दी। अब ये टेंशन फोर्स दिया हमें 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। अब सारे वैल्यू तो आ गए, अब हमें निकालना है वेलोसिटी क्या होगी। टेंशन कितना दिया हमें 25 न्यूटन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r, यहाँ पर 25 एज इट इज, m कितना दिया है देखिए, m दिया है 25 इंटू 10⁻², v² एज इट इज रखूँगा, v की वैल्यू निकालनी है, r कितनी है 1.96, ठीक है। 25 गेट कैंसिल हो जाएगा, v² एज इट इज रखेंगे, ये आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻, ये नीचे आ जाएगा 10⁻², यहाँ पर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये क्या होगा 10⁻+2 हो जाएगा, v² बराबर, ये 2 0, ये 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली बच रहा है 196 v²। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी 14 मीटर पर सेकंड। सो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए क्या पूछा है, a sphere of a mass m moving with a velocity v collides head on other sphere of a same mass which is rest. The ratio of a final velocity of a second sphere to the initial velocity of a first sphere is। अब देखिए
इन्होंने क्या किया, एक स्फीयर एज ए स्टेशनरी है। कैसे किया है, देखिए स्टेशनरी यहाँ पर एक स्फीयर है बराबर, और दूसरा कोई स्फीयर आता है वेलोसिटी v से और इसको क्या करता है, कोलाइड करता है, यानी इसको देखिए यहाँ से टक्कर मारता है, ठीक है बराबर। इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ये स्टेशनरी दिया गया है दूसरा बराबर, एट अ रेस्ट दिया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। दोनों का मास m में दिया है, और हमें उसके बाद में क्या पूछा है कि दोनों का रेशियो पूछा है, कौन सा, फाइनल वेलोसिटी टू द सेकंड स्फीयर एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ फर्स्ट स्फीयर इज, ठीक है। अब देखिए कंसीडर करते बिफोर द कोलिजन, कोलिजन के पहले, देखिए कोलिजन के पहले क्या होता है, देखिए मास दोनों का, ये इनिशियल का ले लेता हूं मैं mv इनिशियल के लिए, सेकंड के लिए देखिए क्या हो जाएगा, मास m है लेकिन वेलोसिटी कितनी 0 है बराबर। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी में कुछ बोल रहा है क्या, फाइनल वेलोसिटी बाद में हो जाती है m v1 और m v2 ले लेता हूं मैं, ये आफ्टर कोलिजन है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, कंजर्व अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैं ले लेता हूं, देखिए mv फर्स्ट स्फीयर का प्लस बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम होगा इज इक्वल टू क्या होगा, आफ्टर कोलिजन का। तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, mv फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर के लिए वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 बराबर। आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट की वेलोसिटी थी कंसीडर किया मैंने v1 हो गई, तो यहां पर mv1 ले लिया, और जो सेकंड स्फीयर की थी वो कितना हो गया, उसका मोमेंटम mv2, मास तो इक्वल है बराबर। तो इस पर से मैं कह सकता हूं m कॉमन ले लेंगे, m तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये इक्वेशन फर्स्ट बराबर, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखिए अब क्या है, हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, सिंपली ई से डिनोट करते उसको कैसे, v2 माइनस v1, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड। क्या बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी सेकंड स्फीयर के लिए v2 है और इसके लिए v1 है बराबर, अपॉन में अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली गई है हमने, v, देखिए v ली है फॉर फर्स्ट स्फीयर के लिए, और सेकंड के लिए कितनी हो गई थी 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए ये e कहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये सॉरी v कहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा e के, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ev इज इक्वल टू v2 माइनस v1, सेकेंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ मैं इसको, ये रफ कर देता हूँ अब, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया हमारा, v इज इक्वल टू v प्लस 1, और सेकेंड क्या आ गया, ev इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दोनों को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, और वो क्या है v2 को क्या करते, v2 रुको v2 को v2 की जगह ले लेते, ठीक है। v2 क्या है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस v है, माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या है ev बराबर, v1 प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 बाई v2 कितना हो जाएगा, v2 और v2 कितना हो जाएगा 2v2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा v प्लस ev, ठीक है। देखिए यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकते हैं, v, ये क्या हो जाएगा e प्लस 1, ठीक है, और 2v2 क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर से 2 डिवाइड में चला जाएगा, सिंपली क्या आ जा रहा है हमारा v2 इज इक्वल टू
v यानी क्या है हमारा इनिशियल जो फर्स्ट पेयर की वेलोसिटी वो ली है हमने v e+1/2। ठीक है, अब देखिए इन्होंने रेशियो किसका इसका बोला है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड यानी v2 की वैल्यू टू दिस पेयर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ फर्स्ट पेयर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पेयर क्या है, v है, दोनों का रेशियो ले लेना है। तो सिंपली क्या करूंगा, v2/v से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा v e+1 अपॉन में v ले लेता हूं बाय 2, v गेट कैंसिल। सिंपली क्या हमारा रेशियो आ रहा है v2/v इज इक्वल टू e+1 डिवाइड बाय 2। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आ रहा है क्या हमारा ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो आपको ज़्यादा बड़ा लग सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं, इसकी दो कंडीशंस है उतनी आपको समझ में आ गए तो सिंपल है सारा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी, अगर समझ में ना आए तो रिपीट आप देख लेना। चलो आगे बढ़ते अभी। द डायमेंशंस ऑफ अ टॉर्क आर सेम एज दैट ऑफ, अब देखिए सिंपली पूछा है टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा। टॉर्क क्या होता है हमारा, सिंपली आर एफ साइन थीटा होता है। आर और एफ का क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। आर क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एफ फोर्स है। ठीक है, सिंपली अब इसके निकाल लेता हूँ। आर यानी क्या होती है हमारी, सिंपली लेंथ होती है, और फोर्स के लिए क्या होता है हमारा L1 ले लेता हूँ। इसको फोर्स के लिए क्या L1 M1 T-2, ये आपको याद ही होनी चाहिए फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से टॉर्क की डायमेंशन क्या आ गई L1 L2 M1 T-2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया फॉर टॉर्क। अब इससे मिलता जुलता कौन सा हो जाता है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो सिंपली साइन थीटा तो क्या है डायमेंशनल इज क्वांटिटी, सिंपली कौन सा हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है फिर हमारा, सिंपली फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी वही हो जाएगा, फोर्स के लिए क्या आ जाएगा L1 M1 T-2, डिस्टेंस के लिए L। सिंपल इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रेशर के वो फोर्स अपॉन एरिया वगैरह ये बताने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। अब देखिए क्या बोल, अ ब्लॉक मास m कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 2m, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू द रेस्ट आफ्टर कोलिजन if the velocity of a first block u, then the velocity of a coefficient of restitution। coefficient of restitution पूछा है हमें, और फर्स्ट ब्लॉक के लिए कितनी दी गई, if the velocity of a first block is u दी गई है। अब देखिए दो ब्लॉक है, ठीक है। अब कोलाइड क्या है, ये पहले कंसिडर कीजिए, ये 2m का ब्लॉक है जो कि स्टेशनरी है, और यहाँ पर से कोई एक m ब्लॉक, m मास का जो ब्लॉक आ रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों का कोलिजन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये स्टेशनरी यानी इसकी वेलोसिटी कितनी 0 है, और इस फर्स्ट वाले की कितनी u है, ये u कंसिडर करता हूँ, u डैश करता हूँ। ठीक है, इस ये u वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी दी है, हाँ u वेलोसिटी से आ रहा है और कोलिजन हो रहा है, और इसकी स्टेशनरी यानी u कितनी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद कोलिजन के बाद में जो फर्स्ट वाला है, देखिए तो लाइटर ब्लॉक यानी फर्स्ट वाला वो क्या हो रहा है, एट ए रेस्ट पर हो जा रहा है, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है m ब्लॉक की v फाइनल वेलोसिटी ये कितनी हो जा रही है 0 बराबर। उसके बाद में जो सेकंड के बारे में पूछा है, हमें कुछ पता नहीं, सेकंड की हम कंसीडर करते हैं ये v डैश हो जाएगी बराबर। अब हमें इसके मुताबिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कह सकते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल में देखिए क्या हो रहा है, फिर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी m u, u वेलोसिटी है फर्स्ट ब्लॉक की, सेकेंड की वेलोसिटी कितनी है हमें 0 है क्योंकि स्टेशनरी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2m इंटू 0 बराबर इज इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट देखिए आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ब्लॉक था वो कैसे हो रहा है, एट रेस्ट आ रहा है, देखिए कम्स टू रेस्ट, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है 0
तो m इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस सेकेंड ब्लॉक के बारे में पता नहीं तो इसको क्या कर दिया मैंने 2m इंटू वी डैश कर लेता हूँ मैं, ठीक है। वी डैश इनिशियल के लिए u कंसिडर किया और फाइनल के लिए v कंसिडर किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस पर से क्या आ जाएगा एम यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है सिंपली 2m v डैश, ठीक है। यहाँ पर से क्या कैंसिल आउट हो सकता है m गेट कैंसिल, ठीक है। v डैश अपॉन v करता हूँ ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। v डैश क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंड ब्लॉक और ये u क्या है हमारा ये u है, इट इज ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ फर्स्ट ब्लॉक। अभी पूछा हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है हमारा सिंपली v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1। v2 क्या है हमारा v डैश, v1 क्या है हमारा 0 है, ठीक है। u2 सॉरी u1 है, u1 यहाँ पर u1 चाहिए, फॉर्मूला क्या हमारा u1 है। देखिए ये क्या है हमारा u1 माइनस u2 है। u1 क्या है इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारी इनिशियली u है माइनस फाइनल इसकी किस इनिशियल में कितनी थी सेकंड ब्लॉक की 0, ठीक है। सिंपली रेशो क्या आ रहा है ये E इज इक्वल टू वी डैश बाई यू जो कि हमने निकाला है 1/2, यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1/2। 1/2 यानी क्या होता है 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आ रहा है हमारा 0.5। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही पूछा, सेम इक्वेशन है, सेम हो जाएगा, सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है। मुझे लगता नहीं इसकी सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सिंपली क्या आ जा रहा है देखिए कंडीशन देखिए वही है मेरे ख्याल से, पढ़ लेते फिर भी हम। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m moves with a velocity v and the collides with the another block 4m which is at rest after the collision. The block of mass m comes to the rest. The coefficient of restitution देख इसमें सिंपली देखिए पहले जैसे बताया कि फर्स्ट ब्लॉक जो है रेस्ट पर आ जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया ब्लॉक का मास 4m ले लिया, वहां पर कितना था 2m था, ठीक है। वो सिंपली क्या हो जाएगा v डैश बाय u ऐसा आ जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। करके देख लेना सिंपल सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर 2m की जगह 4m दिया है, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी क्या पूछा है सेंटर ऑफ मास एट अ पॉइंट। अब सिंपली क्या पूछा है इन्होंने सेंटर ऑफ मास क्या होता है वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसी को क्या कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो सिंपली सी ऑप्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है अ ब्लॉक ऑफ अ मास कैपिटल M is pulled along a smooth horizontal surface with a rope of mass small m by the force F. The acceleration of a block will be। देखिए अब ये कोई ब्लॉक है, ये कोई रोप से पुल करे खींच रहे हैं, इसका मास कैपिटल M है, इसका स्मॉल m बताया और हमें एक्सेलरेशन पूछा है। अब फोर्स देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं खींच रहे हैं, ठीक है। फोर्स कंसीडर कीजिए यहाँ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कैसे लगता है फोर्स की डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन क्या हो गई हमें बताना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर फोर्स अपॉन m बराबर m, लेकिन किसका है टोटल सिस्टम का m हो जाएगा, मास ऑफ टोटल सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली m टोटल सिस्टम का यानी रोप के भी कुछ ना कुछ वजन दिया हुआ है और ये ब्लॉक का भी कैपिटल M प्लस m। तो एक्सेलरेशन सिंपली क्या आ जाएगा हमारा f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। A body is projected upward with a velocity 4 into 11.2 km per second from the surface of Earth. What will be the velocity of a body when escape from the gravitational pull of the Earth? अब देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की when escape from the gravitational pull। क्या क्या दिया है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दी गई है, कितनी दी गई है देखिए वो
4 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 11.2 क्या होती है हमारी स्केप वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी होती है बराबर। तो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ स्केप। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ 2gm बाय आर। और कुछ दिया है क्या हमें? ठीक है, अब देखिए, अब इस पर से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या है, पहले कैसे था, सरफेस पे था, और बाद में क्या हो गया, वो ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ देता है, यानी फिर वो क्या होगा, पार्टिकल हम क्या कहते हैं उसे, एट ए इन्फिनिटी। अगर पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कंसिडर करते हैं पार्टिकल एट ए इन्फिनिटी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं एनर्जी एट अ सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे फिर हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्योंकि एट इन्फिनिटी निकालनी। ठीक है, अब v कितना है हमारा, 4v, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, हाफ एम 4ve का स्क्वायर माइनस g कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर इज इक्वल टू हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, हाफ एम 16। अब v का स्क्वायर बोला है उन्होंने, v क्या हमारा 2gm बाय आर, रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2g कैपिटल एम बाय आर, देखिए माइनस g कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर, इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है हमारा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, 16 स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाय जी बाय आर, और यहाँ पर क्या है 1 जी एम बाय आर। ठीक है, तो 16 में से 1 गया तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 15 जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर इज इक्वल टू क्या हमारा, हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर से क्या कैंसिल आउट हो सकता है हमारा, स्मॉल एम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है फिर हमारा वहाँ पर, 15 वी स्क्वायर है, 2 को उधर मल्टीप्लाई ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2g कैपिटल एम बाय आर इंटू 15 इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर, v इन्फिनिटी का स्क्वायर। हमें इसकी निकालनी है वैल्यू, तो देखिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेकिन देखिए 2gm बाय आर क्या है हमारा, v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, इसको लिख लूँगा मैं ve, स्क्वायर रूट निकालना है, v का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं इसको। देखिए v की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 2gm बाय आर है, इसको स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा 2gm बाय आर। 2gm बाय आर की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, v का स्क्वायर 15 एज इट इज इक्वल टू v इन्फिनिटी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करेंगे, v की वैल्यू कितनी दी गई हमें पता है 11.2, यहाँ पर रूट में v आ जाएगा, रूट v e इंटू रूट 15 इज इक्वल टू v इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 11.2, सॉरी इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। हाँ ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 11.2 होती है इंटू रूट ऑफ 15, ये क्या हो जाएगा हमारा v इन्फिनिटी, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, रूट ऑफ 15 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। Kepler's second law states that this straight line joining the plane to the sun sweeps out of equal areas in this equal time. This statement is equivalent to this saying that
देखिए इसमें सिंपली क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। सिंपली ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अभी क्या पूछा हमें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। The man jumps to height 2 meter on the surface of A. What is the height of a jump by the same person on the planet B? अब देखिए हमें पूछा है उन्होंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट बी के लिए है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर जी ए इज इक्वल टू जी 9 जी बी, सॉरी कैपिटल जी स्मॉल बी। ठीक है, बराबर। और देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पर, जीरो है, और a के लिए जगह हम क्या ले लेंगे, g ले लेंगे। b ऑफ g ले लेता हूँ यहाँ पर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस क्या हमारी हाइट है, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh। एच क्या आ जाएगा हमारा, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी हमारा क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए मैं लिख सकता हूँ एच ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g ऑफ ए, और इसको फर्स्ट नाम देता हूँ। हाइट ऑफ बी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर 2g बाय बी। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ मैं, एच ए अपॉन एच बी क्या हो जाएगा, एच ए अपॉन एच बी। इस पर से कैंसिल क्या हो सकता है, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या बच रहा है यहाँ पर 1 बाय जी ए जी बी हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा जी बी बाय 1। देखिए अभी जी ए कितना है हमारा 9 जी बी, जी की जगह से क्या लिख सकता हूँ मैं 9 जी बी लिख सकता हूँ। तो एच ए अपॉन एच बी क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली जी बी की जगह क्या देखिए, जी बी को एज इट इज़ रखता हूँ मैं, सॉरी जी बी को लिखता हूँ, हाँ जी ए की जगह पर 9 जी बी लिखता हूँ। ठीक है, ये जी बी कैंसिल हो जाएगा। सिंपली एच ए बाय एच बी कितना मिल रहा है हमें 1 बाय 9। अब देखिए हाइट कितनी दी गई है हमारी ए के लिए, ए मैन जम्प्स टू दी हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी एच ए कितना दिया हमें 2, हमें एच बी फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो एच बी क्या आ जाएगा, सिंपली 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो हाइट ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारा 18। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, द गेन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ r ऑफ द अर्थ। अभी क्या पूछे हमें, पोटेंशियल एनर्जी गेन। देखिए क्या पूछा है, द गेन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पूछी, गेन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पूछी। अब अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का गेन पूछा है, यानी क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है हमें। डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू होता है बराबर, वो क्या होता है u2 माइनस u1। अब u2 कंसिडर करें हमें कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, रेस्ट कैसे कीजिए, रेस्ट फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस से क्या किए वो उठाइए, कितनी, एट अ हाइट h इक्वल टू दी रेडियस। तो फिर इसके लिए हमें पोटेंशियल क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाय 2r हो जाएगा, और एट अ सरफेस क्या होती है, माइनस जी एम एम बाय आर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा जी एम एम बाय 2r, ये प्लस होकर जी एम एम बाय आर, ये एक में से आधा गया तो क्या बचा हमारा, आधा, तो जी एम एम
बाय 2r, ये आ गया हमारा डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारा? देखिए ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सिंपली, लेकिन हमें पता है जी एम इज इक्वल टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर होता है। पुट कर देंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी एम बाय 2r, आर आर गेट कैंसिल, सिंपल क्या बचा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू आर जी एम बाय 2। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एम जी आर बाय 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अभी क्या पूछा है हमें कि इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है, बराबर। अब लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन बताना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको क्या ले लेता हूँ मैं, क्यूब रूट ले लेता हूँ, और क्यूब रूट ले लेंगे दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा टी 2/3 रेज़ टू पावर आर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है, तो आर की जगह मैं टी टू द पावर 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 2/3, ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपली काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर -2/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1/t स्क्वायर 1/t क्यूब टी टू द पावर, ये माइनस चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन ये करेक्ट कर लेना, टी टू द पावर -2/3। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी क्या पूछा अभी, इफ अ सोर्स इमिटिंग वेव्स फ्रीक्वेंसी एफ मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ अ वेलोसिटी v/4 and the observer moves away from the source with a velocity v/6 and the apparent frequency as heard by the observer will be। अब देखिए क्या पूछा है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, f दी गई है, बराबर, और क्या बोला है, मूव टुवर्ड द ऑब्जर्वर, यानी जो सोर्स है किस कहाँ मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर की ओर, और कितनी वेलोसिटी से, v/4, तो मैं लिख सकता हूँ vs इज इक्वल टू v/4। और क्या बोला है, ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, और ऑब्जर्वर जो है वो क्या हो रहा है, सोर्स से दूर भाग रहा है, कितने से, v/6 वेलोसिटी से, यानी vo करता हूँ ऑब्जर्वर के लिए v/4। ठीक है, सॉरी v/6 द अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, और v क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, v क्या दिया हमें, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फिर f डैश इज इक्वल टू f इन ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब हमने माइनस क्यों लिया, प्लस माइनस होता है, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर ये क्या हो रहा है, सोर्स क्या हो रहा है, सॉरी ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, ये अवे जा रहा है, यानी दूर जा रहा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वी ऑब्जर्वर के लिए कितना है, v/6 है, यहाँ पर v/6 ले लेता हूँ, अपॉन में v माइनस vs कितना है हमारे, v/4। ठीक है, अब देखिए f डैश को f क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 5v/6 आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3v/4। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, f डैश इज इक्वल टू f 5v/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/3v, ये क्या हो जाएगा 3 2 6 2 2 4। सिंपली देखिए क्या मेरा f इज इक्वल टू 5 2 10, v कैंसिल हो जाएगा बाय 9 f डैश। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है हमें, 10 टू द पावर 9
टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। अ पिच ऑफ द व्हिसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू द ड्रॉप टू 5/6 of the original value when it passes a stationary observer. If the speed of a sound in air 350 meter per second, then the speed of an engine is। हमें क्या पूछा है? स्पीड ऑफ इंजन पूछिए। अब देखिए हमें क्या बोला है कि इंजन appears to the drop 5/6 to the original, यानी apparent frequency दी गई है। कितनी दी गई है? देखिए f dash 5/6 to the original frequency, ठीक है। और क्या दिया हमें? साउंड की वेलोसिटी दी गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड करता हूँ, ये कितनी दी गई हमें? 350 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे बाद हमने क्या पूछा है? इसको स्पीड ऑफ इंजन निकालने। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है हमारी? एफ डैश इज इक्वल टू एफ वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पास कर रहा है यानी नजदीक जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्स जो भी हमारा इंजन है वी ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब एफ डैश कितना है हमारा? 5/6 टू दी एफ इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड 350। अब वी नॉट यानी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्व कैसे है हमारा? स्टेशनरी, तो 0 आ जाएगा, वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 प्लस वेलोसिटी ऑफ इंजन, ठीक है। अब देखिए एफ डैश कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यहाँ पर 70 आ गया, ठीक है। अब 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 350 प्लस वेलोसिटी ऑफ इंजन इज इक्वल टू 6 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 420। वेलोसिटी ऑफ इंजन आ जाएगा हमारा 420 माइनस 350। सिंपली देखिए ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इंजन इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। क्या पूछा है? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 400 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन ए सर्टेन रीजन, हाउ मच फ्लक्स विल cross the given area of a 10 centimeter square in this region if the area vector is inclined at a 60 degree to the direction of the field। यहाँ पे सिंपल पूछा हमें फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है। देखिए क्या क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है कितनी? 400, और क्या दिया है? एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? मीटर में करें तो 10 टू द पावर -4। और क्या दिया गया है हमें? थीटा की वैल्यू दी गई है 60, ठीक है। और कुछ है क्या? ठीक है, ये tan थीटा होता है, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। फ्लक्स क्या हो जाता है हमारा? E डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। E कितना दिया हमें? 400। एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -4 कॉस थीटा, कॉस 60 वैल्यू 1/2, ठीक है। ये 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हो, ये 2 0 और ये 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -4। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी क्या होता है? 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Two parallel plates kept separated by the d millimeter are kept at a potential difference of v volt. A particle of a mass m and the charge q enters in it with norm velocity. The acceleration of the particle will be। अब क्या पूछा है हमें? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है, ठीक है। अब देखिए टू पैरेलल प्लेट्स है तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है हमारी? E इज इक्वल टू v/d। V क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और हमें पता है फोर्स क्या होता है हमारा? QE होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर से? फोर्स इज इक्वल टू E क्या होता है? Q V/d। लेकिन हमें क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता है? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो आ गया हमारा QV और जो हमारा DM नीचे लिख लेंगे हम,
तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा q इंटू वी बाय डी एम। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, क्यू वी। ये देखिए ये ऑप्शन है, थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, कंसिडर कर लो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m चेंज चार्ज q इज प्लेस्ड एट द रेस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and it release the kinetic energy attained by the particle after a moving distance y will be। अब देखिए अब पार्टिकल एक्सेलरेटर हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है उससे, काइनेटिक एनर्जी, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो y। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं काइनेटिक, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, तो इस पर मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी क्या, ठीक है, उसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या हो। इसको मैं सिंपल वैसे एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, इसको रहने दो ऐसी। अरे बेटा भैया, हाँ काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रखते हैं। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के फॉर्म में, Q इंटू ई बराबर, तो के ई एज इट इज रखता हूँ। फोर्स क्या हो जाएगा Q इंटू ई, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है y, तो सिंपली हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रही है Q ई वाई। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या पूछा है, an electron experiences a force equal to its weight when the placed in an electric field, the intensity of a field will be। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, अब फोर्स कितना वो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वेट कितना। ठीक है, अब हमें पता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, अब फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, वो वेट कितना, यानी कितना कर रहा है mg बराबर, तो मैं यहां पर से लिख सकता हूं mg बाय चार्ज। m कितना होता है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। g कितना होता है हमारा 9.8, और चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए 16 1 जा 16, 16 6 जा 96 होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या। अब देखिए -19 ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -31 प्लस 19 क्या होता है, ये 12 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा, और 9 6 जा कितना होता है 54, 54 से कुछ ज़्यादा ही मिलेगा हमें, तो सिंपली यहाँ पर 55 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 55 इंटू 10⁻⁻12। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारा, नहीं है। 55 5.5 इंटू 10⁻11। ठीक है भैया, आप जैसे कहोगे वैसा 5.5 इंटू 10⁻11। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला है देखिए, 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of a -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will be। अब देखिए पहले क्या हुआ है, पहले चार्जेस कितना है Q1 Q2, Q1 Q2 दिया है, कंसिडर करो, ये +3 है और यहाँ पर है +8 है, सेम चार्जेस से तो रिपल्शन हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, कितना दिया है हमें, दिखा 40 न्यूटन का। ठीक है, 40 न्यूटन दिया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। फोर्स कितना दिया हमें, F1 कंसिडर करता हूँ 40, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी 3 इंटू 8 r² एज इट इज, ये इसको नाम देता हूँ मैं फर्स्ट। ठीक है, F2 क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या किया इन्होंने, -5 चार्ज ऐड किया दोनों तरफ, इस पर -5 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा -2, ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, फिर F2 कंसिडर करता हूँ मैं 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 कितना हो रहा है -2 इंटू Q2 कितना हो रहा है +3 बाय r²। अब F2 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, क्या करता हूँ दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ मैं,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या हो जाएगा F1 बाय F2, क्या हो जाएगा F1 बाय F2 करता हूँ तो इस पर से क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर समझ में आया ना, ये दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे। और क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब F1 कितना है हमारा 40 है, F2 एज इट इज, क्या बच रहा है फिर 3 इंटू 8, डिवाइड में क्या बच रहा है सिर्फ -2 इंटू +3, ये मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। देखिए फिर 3 गेट कैंसिल हो जाएगा, -2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आ रहा है सिंपली -4, तो F2 को उधर ले लूँगा, -4 इधर आ जाएगा, 40 बाय -4 इज इक्वल टू F2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 40, F2 मिल रहा है हमें सिंपली -10 न्यूटन। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, है क्या कोई ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड विल डिप्लेशन लेयर विड्थ, अब देखिए रिवर्स बायस क्या होता है, देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बनती है, ये पॉजिटिव, ये पी टाइप का है, ठीक है, ये एन टाइप, यानी यहाँ पर पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स होते हैं, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर डिप्लेशन लेयर में क्या हो जाता है, ये माइनस साइन हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस, ठीक है। रिवर्स बायस यानी क्या होता है, पॉजिटिव कनेक्ट टू द नेगेटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई होती है जो कि यहाँ पर है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स में है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मतलब मेजॉरिटी ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से, और जब ये यहाँ पर नेगेटिव जो चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में है उसको कनेक्ट किससे, पॉजिटिव से, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस का फंक्शन। अब देखिए क्या होता है फिर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है इन रिवर्स बायस, इट इज ए इंक्रीज डिप्लेशन, जो विड्थ होती है इसकी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एन टाइप क्या होता है, सिर्फ एन टाइप सिंपली क्या होता है, पेंटावैलेंट, उसमें क्या करते हैं हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें एन टाइप में क्या होती है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, एंड ट्राइवैलेंट नहीं बल्कि पेंटावैलेंट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स, ये भी कैंसिल आउट। होल्स माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी यानी होल्स क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी में, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन एटम्स आर डोपन। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्या पूछा, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स टू द अपोजिशन ओनली। अब ये अपोजिशन किसको करता है, सिंपली ये बोथ रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये थे आज के सारे आपके मॉक टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ में।